अब अगर हम बात करते हैं कि जो कैरियोकाइनेसिस है इसको आगे डिटेल देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। अब जो कैरियोकाइनेसिस 1 है, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस हम पढ़े मियोसिस 1 के अंदर, तो इसी वजह से इसके साथ भी हमने कहा ये कैरियोकाइनेसिस किसकी है, मियोसिस 1 की है, तो कैरियोकाइनेसिस 1 होगा। इसके आगे से फर्दर कुछ स्टेप्स हैं। इसके अंदर आता है प्रोफेज 1 है, मेटाफेज 1 है, एनाफेज 1 है और साथ में आता है टेलोफेज 1। सेम प्रोसीजर है माइटोसिस जैसा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आता है, वो इनके स्ट्रक्चर में आएगा और डिफरेंस आता है माइटोसिस में और मियोसिस में, वो हम इसको भी यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे भी सेम है, प्रोफेज 1 है, मेटाफेज 1 है, एनाफेज और टेलोफेज 1 है। तो आज का जो हमारा मेजर कंसर्न है वो है हमारा प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 की डिटेल को हम देखते हैं कि प्रोफेज 1 जो होता है उसकी क्या डिटेल्स है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रोफेज के अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियर इन्वेलप जो होता है वो डिसअपीयर हो जाता है। ठीक है, उन्होंने क्या, जिस तरह हमने पढ़ा था प्रोफेज जो था मेटाफेज का, उसमें भी क्या था, न्यूक्लियर इन्वेलप जो होता है वो ब्रेक डाउन